Mumbai district means up to Sayat on eastern side and up to Mahim western side. फिर भी ये वर्ल्ड फेडरेशन है, तो मुंबई सबरूर डिस्ट्रिक्ट का जो फेडरेशन है वो लगभग 2001 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक्टिविटीज जो है वो लो प्रोफाइल में चालू है। इन अदर वर्ड्स, लो प्रोफाइल बोलने से अच्छा हार्डली 200 से 250 मेंबर ही है, मेंबरशिप ड्राइव हुआ नहीं है, एक्टिविटी हुआ नहीं है। तो लास्ट जब इलेक्शन हुआ अबाउट ए मंथ बैक, तो अभिषेक गोसावकर माइसेल्फ एंड लॉट ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग अनअपोज्ड इलेक्ट होके आए हैं। देयर वाज नो इलेक्शन हेल्ड, अनअपोज्ड इलेक्शन होके 11 कमिटी मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट होके आए हैं। वो मैं आपको नाम और इंट्रोडक्शन दूंगा, बट पहला ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज मीटिंग। तो बहुत सारा हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ बाय द टाइम पीपल कम, द पीपल हु हैव कम आल्सो शुड गेट बेटर लेवरेज एंड एडवांटेज। तो अपना माइक लेके, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप हाउसिंग फेडरेशन को तो जानते ही, मुझे नहीं लगता है कि आपको हाउसिंग फेडरेशन क्या है बताना चाहिए। आई थिंक यू आर ऑल अवेयर व्हाट इज हाउसिंग फेडरेशन। Housing Federation is authorized under the Maharashtra Cooperative Society Act as a government recognized body under the Cooperative Department. Being a statutory recognized body, so it is compulsory for every housing society to become a member of the federation. मतलब उधर ऑप्शन नहीं। बायलॉ नंबर 6 आप देखेंगे, इट सेज whom you should get affiliated. The every society shall get affiliated with the district federation. ये महत्वपूर्ण। मगर अभी हमारे यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, एक साउथ मुंबई का फेडरेशन है जो बहुत ओल्ड है, ये सबअर्बन फेडरेशन है, ये भले ओल्ड है, 20 साल हो गया, 2001 मतलब अभी लगभग 21 इयर्स हो गया, फिर भी उसका एक्टिविटी न दिखने की वजह से तो पीपल आर नॉट बिकमिंग द मेंबर्स। तो हमारा पहला आज का सेशन का या जो हम आज करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरेशन, पर्पस क्या है। सेकंड, हम इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। जो आज फेडरेशन का जो एक्टिविटी है, ये मुंबई हाउसिंग फेडरेशन का भी एक्टिविटी होगा, वो कोर्ट में वी आर नॉट हियर टू कंपेयर, बट हम एज ए नया इलेक्टेड बॉडी, दो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, 9 न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, तो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने से वो कुछ अलग एक जिसको हम बोलते हैं प्लान ऑफ एक्शन, इनिशिएटिव, जब नया ऊर्जा आया होगा, तो आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं आप लोगों से विनती करूंगा, जो लोग पहले आए, व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द फेडरेशन। फेडरेशन जो कि आपका हाउसिंग सोसाइटी का इश्यूज हैंडल करने के लिए स्पेशली कंसल्टेंसी तो होता ही है, गाइडेंस तो होता ही है। गाइडेंस होने के बाद क्या हम एक स्टेप आगे जाके आपका इश्यूज को क्या लॉजिकल कंक्लूजन में लाने में हम क्या मदद कर पाएंगे। बिकॉज आपका इश्यूज है, इश्यूज आने के बाद हम ये बोलते हैं ये इश्यू है, अंडरस्टूड, ये चैलेंज है, अंडरस्टूड, ये प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड। आप आए फेडरेशन में, अभी तक का जो भी फेडरेशन का रोल हुआ, वेदर इट इज मुंबई फेडरेशन और अक्रॉस महाराष्ट्र, लगभग 24 हाउसिंग फेडरेशन है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ फेडरेशन, थाना फेडरेशन हो, नासिक हो, नागपुर हो, हर फेडरेशन में, जिला फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन काम ही कर रही है कि हम लोगों का प्रॉब्लम सुनते हैं, प्रॉब्लम सुनने के बाद उनको सॉल्यूशन देते हैं।
सॉल्यूशन मतलब गाइडलाइन देंगे, आपको ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको इस तरह से सुलझाना है। तो जब ये आपको गाइडेंस दिया जाता है, क्या हाउसिंग फेडरेशन उधर ही रुकना चाहिए या हाउसिंग फेडरेशन को ऐसे कुछ काम करना चाहिए, आपका प्रॉब्लम रिलेवेंट डिपार्टमेंट को लेके जाना चाहिए। यदि मुझे कोई भी प्रॉब्लम रिलेवेंट डिपार्टमेंट को लेके जाना है एज ए कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ द फेडरेशन, आप एक आंकड़ा दूंगा, उससे भी आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आज मुंबई में अप्रोक्सीमेटली 35,000 हाउसिंग सोसाइटीज है, registered housing society, maybe little more, but let us assume 35,000. यदि मेरे पास 35,000 हाउसिंग सोसाइटीज है मुंबई में, you will be surprised to know 5,000 housing societies are in South Mumbai. How many? 5,000. और suburb में, suburban district federation, here we have 30,000 cooperative housing societies. 30. ये जो 30,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी ईस्टर्न सबर्ब और वेस्टर्न सबर्ब दोनों है। अभी हमारा हेड ऑफिस अंधेरी में है, अभी अंधेरी से मुझे मुनूर में सर्विस देना या अंधेरी से मुझे दहीसर में सर्विस देना या दहीसर से मुझे विक्रोली में सर्विस देना, आई थिंक इट इज नॉट practically possible considering the Mumbai's traffic, considering the Mumbai's difficulties. तर म्हणून आपण असा विचार केला, आमचा नवीन जेव्हा निवडणुका झाला तर पहिल्या बैठकीमध्ये आपण असं ठरवलं की आपण ह्या जे फेडरेशनच्या ऍक्टिव्हिटी लोकल एरियामध्ये घेऊन जाऊ शकतो का। लोकल एरियामध्ये घेऊन गेल्यावर आपण तिकडचं लोकल एरियाचा प्रतिनिधित्व एखादा 10 मेंबर 15 मेंबरचं प्रतिनिधित्व आपण दिला तर त्या प्रतिनिधित्वाच्या मार्फत आपण लोकल इश्यूज, लोकल स्थानिक प्राधिकरणामार्फत, ज्याला आपण म्हणतो लोकल ऑथॉरिटी मार्फत, त्याला निरासन करता येईल का, कॅन बी रिझॉल्व. सो टुडेज मीटिंग इज ओनली टू डिस्कस एंड अंडरस्टँड कि whether how many of you are interested in getting actively involved in this activity. No, this is going to be honorary activity. We also as a federation directors are doing an honorary job. यदि हम honorary job करते हुए भी क्या हमारा दिनचर्या का 1 घंटा 2 घंटा या हफ्ते का 3-4 घंटा क्या हमारा फेडरेशन के एक्टिविटी में हम दे पाएंगे? यदि देते हैं तो आपका हमारे से अपेक्षा क्या है और हमारा आपका से अपेक्षा क्या है, दोनों का अपेक्षा क्या है और किस तरह से आप 30,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फेडरेशन का नेतृत्व कर पाए। क्योंकि मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मल डिस्कशन जब कर रहा था मुझे ऐसा पता चला बहुत सारा लोकल इश्यूज है, लोकल इश्यूज है। हम कितना भी पत्र व्यवहार whether it is with BMC, whether it is with the police, whether it is with the तहसीलदार, whether it is with the registrar's office, हमें जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। जिस तरह से हमारा एक्टिविटी को प्रोत्साहन होना चाहिए, इश्यूज को हैंडल करना है, वो नहीं होता। आगे माइक आ गया। तो कंसीडरिंग दैट हमें ये आज देखना है, उसको एडजस्ट बाद में करो ना, लाइट क्यों बंद? आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो, बाद में लाइट ऑफ। तो कमिंग टू द इशू, क्या हम लोकल इश्यूज थ्रू द लोकल अथॉरिटी जो भी है, क्या लोकल फेडरेशन का एक एफिलिएटेड कमिटी बना के हम क्या रिजॉल्व कर पाएंगे? उसके लिए क्या आपको हमारे से अपेक्षा है? What is that you expect from us? How we can empower you? Now, what is our line of action? थोड़ा सा आपको बताना है। तो हमारे यहाँ मुंबई सिटी में एक ही डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है और सबब डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है। It is divided into 3 districts. One eastern suburb, western suburb is western suburb 1, western suburb 2. Western suburb 1 is from Bandra to Jogeshwari.
वेस्टर्न सबब 2 is from गोरेगांव टू दहीसर, और उसी तरह से ईस्टर्न सबब is from let us say कुर्ला to माटुंगा मुलुंड एंड चंबू। इस तरह का 3 डिस्ट्रिक्ट में विभाजन हुआ। तो हम लोग ये सोच रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट विभाजन हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में फेडरेशन का जहां 3 डायरेक्टर्स will be handling one district, मान लो 9 डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरेशन इलेक्टेड, फेडरेशन का जो कमिटी है वेस्टर्न सबब 1 के लिए एक कमिटी रहेगी, वेस्टर्न सबब 2 का लिए एक कमिटी रहेगी और एक ईस्टर्न सबब के लिए एक रहेगी। सो दिस इज फेडरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर का एक सब कमिटी डायरेक्टर के अंदर रहेगा। वो जो 3 डायरेक्टर जो रहेंगे, if they want to for certain members, of course they will be able to for better working, but नियंत्रण वो डायरेक्टर के अंदर रहेगा ताकि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार का लेवल में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व अच्छे तरह जाए। दूसरा लेवल जो हमारा वेस्टर्न सबब है, वेस्टर्न सबब जो पैटर्न से लेके अपना जोगेश्वरी तक है, जो वेस्टर्न सबब हुआ, उधर हमारे यहाँ 4 डेप्यूटी रजिस्ट्रार वार्ड है, के एच ईस्ट एच वेस्ट, के ईस्ट के वेस्ट। तो एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार का वार्ड में हम लोग एक कमिटी बनाना चाहेंगे जिसको हम बोलते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार वार्ड वाइज, रजिस्ट्रार वार्ड वाइज कमिटी। जिससे क्या होगा, दिस Federation directors or the federation will be able to have a better interaction with them, and thereafter, as a third level, we want to have corporator wise। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आज सबब में हमारे पास लगभग 180 कॉर्पोरेटर्स आते हैं। एक कॉर्पोरेटर वार्ड में लगभग काउंसिलर वार्ड, जो म्युनिसिपल काउंसिलर वार्ड है, उधर कम से कम 300 से 400 हाउसिंग सोसाइटीज काम करती हैं। हम ये चाहते हैं 300 से 400 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो लोकल लेवल में काम करते हैं, यदि उनका प्रतिनिधित्व लोकल लेवल में लोकल इश्यूज समझेंगे तो लोकल डिपार्टमेंट से बहुत अच्छे तरह से काम करता है। अभी सवाल ये आता है इसको हम क्या नाम देंगे? Of course, it will be considered as an affiliated chapter or the committees of the federation. तो एक बार ये फेडरेशन का कमिटी करके आपको बताया जाता है, आपको नियुक्ति किया जाता है, नियुक्ति करने के बाद आपको उस तरफ से आई कार्ड भी दिया जाएगा, आपको आपका नाम वगैरह साथ वो पर्टिकुलर वार्ड में अप टू दी कोऑपरेटिव कमिश्नर, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी का लेवल तक हम Okay. This is how we are going to take it forward. आपको empower करेंगे, empower in all respect होना चाहिए। ऐसे नहीं कि empowerment भी किस तरह का होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से 3 लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा डायरेक्टर्स का कमिटी होगा, उसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जैसा मैंने बोला डब्ल्यू वेस्टर्न साइड में 1 में 4 रजिस्ट्रार वार्ड है, 4 कमिटी मेन होगा। उसके बाद आपका WS वेस्टर्न साइड 2 जो जोगेश्वरी से लेके आपका दहीसर तक है, वो 3 डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार का वार्ड है। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का वार्ड में भी हम कमिटी बनाएंगे और ईस्टर्न सबब में 5 डेप्यूटी रजिस्ट्रार वार्ड है। तो इस तरह से 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद 3 कमिटीज ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर ईच DDR, उसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार वाइज 12, उसके नीचे हम चाहते हैं कि लोकल वाइज 180 कॉर्पोरेटर है, काउंसिलर है, हम चाहते हैं कि 180 कमिटी बनाई जाए। 300 से 400 जो लोकल 300 से 400 जो लोकल सोसाइटीज है उसका सर्विस देने के लिए ये अच्छे तरह से काम कर पाएंगे
एक बार फेडरेशन की तरफ से आप एफिलिएट होते हो तो हम महत्वपूर्ण 4 अथॉरिटी के साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी 4 अथॉरिटी कौन सा है? पहला, हाउसिंग सोसाइटी इमीडिएटली किसके साथ आते हैं? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो हम आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ जोड़ के देंगे। वो जिम्मेदारी फेडरेशन का है, because you are part of federation, you are going to getting affiliated with the federation. तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग करना, डिस्कशन करना, मान लो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, जो आपका लोकल कमेटी का इश्यूज को लेकर वो डिस्कस करने के लिए हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है उधर आपका एक संपर्क करके देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो लोकल अथॉरिटी में काम आता है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका रोड का इश्यू है, सिविक इश्यूज है, आपका सोसाइटी को लेकर कोई इश्यूज है, वो हम लेके जाएंगे। तीसरा, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में भी कुछ क्रिमिनल मैटर्स कुछ रहता है, पुलिस स्टेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हम पुलिस स्टेशन जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है उनके साथ भी इंटरेक्शन करने का पूरा कोशिश करेंगे। और लास्ट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब तहसीलदार के लिए रहने का टैक्स का हो, दूसरा कुछ इश्यूज हो या प्रॉपर्टी टैक्स का इश्यूज हो, प्रॉपर्टी कार्ड का इश्यूज हो, तो ऐसे लगभग मिनिमम 4 डिपार्टमेंट तो अपने पास ही है। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ आपका संबंध आ सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट। तो आज का जो मीटिंग का अगेन महत्वपूर्ण उद्देश्य है, how we will be able to constitute the local committee, what will be the guideline, what are the issues which we can solve, and what are your interaction or what is your expectation. With this, once again, I am C. Ramesh Prabhu, Secretary of newly elected Secretary of Mumbai Suburban District Federation. I welcome each one of you. And now I request all of the board of directors to come in the direction. Yeah. नहीं यार, अपन को टीचर चेयर, अदुल चेयर क्या? So Abhishek Goswami will come anytime. He is our chairman. I am Ramesh Prabhu. Sanjay Bhosle is the treasurer, and we have Pandurang Desai. He is one of the directors. Then Smita Chaudhary, yeah, and then of course we have Usha Kaur, Sandeep Jadhav, Vishal Kamble is from Eastern Suburb. Yeah, Nanda Kumar Varnakar, he is from your Daisar only. Sunita Gurule is not keeping back. She is also one of the directors. Basa na? So, आप सब आए, आपको वापस मैं स्वागत करता हूँ और आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा। मैंने थोड़ा सा आपको रूपरेखा दिया है, शायद आपको तो पता भी चला होगा। कुछ लोग आ रहे हैं, तो मेरा प्रेजेंटेशन आपका एक फीडबैक लेने के बाद, आपसे थोड़ा समझने के बाद, मैं आपको एडिशनल आपका जो व्यूज है, वेदर वी हैव कवर्ड इन आवर प्रेजेंटेशन, वो भी मैं देख लूंगा। तो अभी आप अपना फीडबैक, ये जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या सोच है, थोड़ा सा या क्या क्या इश्यूज आप फेस करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं लिख के दूंगा कि मुझे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फेडरेशन से क्या अपेक्षा करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये हमारा फेडरेशन भले 20 साल ओल्ड है और मुंबई हाउसिंग फेडरेशन आज 75 इयर्स उनका कंप्लीट है, मतलब दे आर इन द 75th ईयर। 1948 का फेडरेशन है, 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद इमीडिएटली देयर आफ्टर 1948 मुंबई हाउसिंग फेडरेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। 1948 से लेके आज तक
उनका एक्टिविटीज, वी आर नॉट हियर टू कंपेयर एनीबॉडी, बट पहले बताया कि महाराष्ट्र में 24 हाउसिंग फेडरेशन है। हर बार हाउसिंग फेडरेशन का कामकाज कंसल्टेंसी या पब्लिकेशन उधर तक सीमित हुए हैं। आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी आप क्या अपेक्षा करते हो? मे बी सम ऑफ यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका व्यूज थोड़ा सा दीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओके, हिंदी बोला तो अच्छा है सर जी, यू कैन सेड बस फाइन। मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं आईसी कॉलोनी बोरीवली में रहता हूँ। हाउसिंग में चूंकि मैं अपनी सोसाइटी का 16 साल चेयरमैन और सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मुझे पता है हाउसिंग फेडरेशन के फायदे क्या हैं और उनसे आपकी सोसाइटी किस तरह से अच्छा बेनिफिट उठा सकती है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि ये लोकल बॉडी क्रिएट करने जा रहे हैं। वो जैसे रमेश बाबू जी ने बताया एरिया वाइज वो क्रिएट करेंगे। तो काउंसिलर वर्ड्स काउंसिलर कॉर्पोरेटर जो है हर एक कॉर्पोरेटर के एरिया में लगभग 300 से 400 सोसाइटी है जी। तो 300 से 400 हाउसिंग सोसाइटी जो आपका वार्ड में आता है जी, उनके साथ उससे क्या है आपका इंटरेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अच्छा हो सकता है टू द फेडरेशन, क्योंकि हाउसिंग फेडरेशन डायरेक्टर्स कैन नॉट इंटरेक्ट विद 118 कॉर्पोरेटर्स। बिल्कुल, देयर आर अबाउट एज आई सेड मोर देन 15-16 पीएमसी असिस्टेंट कमिश्नर, हम लोग नहीं इंटरेक्ट हो सकते। यू कैन डू बेटर बीइंग ए लोकल। यस, so no, we just wanted to know what will be the role of local representative. that is what I am saying. See, we can define the role based on the expectation. What is that you are expecting from the federation? अभी तक फेडरेशन जो है आपको गाइडलाइन दे रही है जी, आपको वैक्सीन दे रही है, आपको सेमिनार कर रही है और आपको पब्लिकेशन दे रही है, बराबर जी। इससे अलावा आप फेडरेशन से क्या अपेक्षा कर सकते हो ताकि एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपको ये इंप्लीमेंट करना है। सो व्हाट इज दैट यू एक्सपेक्ट एंड हाउ यू कैन इंप्लीमेंट? कुछ है आपका मन में जी? देखिए, लोकल लेवल पे बहुत सारे हमें वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल इश्यूज एज सच, वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज। नो, व्हाट इज हाउसिंग सोसाइटी? एक आपको देता हूं मैं क्या व्हाट इज हाउसिंग सोसाइटी। मैं तो हाउसिंग सोसाइटी को एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलता हूं। अभी आप पूछेंगे क्यों? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको क्या देती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको रोड देती है, ट्रैफिक देती है, पानी देती है या सिटीजन को जो सर्विस चाहिए सब देती है। कब तक? आपका कंपाउंड तक। जैसे कंपाउंड में आप बंद करो या आपका कंपाउंड तक पानी देती है, उसके बाद पानी का आपके मेंबर को कौन देना है? आपको ही देना है। अंडरग्राउंड टैंक से ओवरग्राउंड टैंक, उससे बाद हर एक फ्लैट। एक दूसरा आपको इंटरनल गार्डन, म्युनिसिपल थी बाहर का गार्डन संभालती है, इंटरनल गार्डन आपको देखना है। बाहर का पार्किंग या रोड ट्रैफिक पीएमसी बाहर देखती है, बट अंदर आपको देखना है। रिपेयरिंग का बिल्डिंग सब आपको देखना है, बाहर का रोड का रिपेयरिंग पीएमसी देखते हैं। सो इट इज नथिंग बट ए ग्रास रूट लेवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये अपने सिटीजन को सिविक इश्यू जो है वो आपका सोसाइटी देती है। तो आप थोड़ा लार्जर में आपका लोकल इश्यूज में क्या-क्या है वो अपन डेफिनेटली देख सकते हैं। मैडम यस, those who want to say something they can always say. You can identify yourself. I'm Professor Sunita Ogle and I'm staying यहाँ पे बोरीवली ईस्ट में, it's behind National Park, La Vista Society. So just मुझे Professor Sunita. Yeah, Sunita Ogle. Okay, yeah. Yeah, please go ahead. Staying at La Vista Society, it's behind National Park. Yeah. So मुझे सर पूछना था कि whether your federation is इसमें भी आप हेल्प करोगे अगर हमें बीएमसी का पानी भी नहीं आया है अभी तक। The building 2010 से है। Everyone is trying, our chairman, secretary, everyone is trying, and every time वो बोल रहे हैं some political issues, हमारा थोड़ा societies
they are claiming it as a बहुत ही हाइटेड एरिया में मुंबई हाईएस्ट हाइटेड एरिया इज आवर सोसाइटी. लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी के 2 सोसाइटी में पानी आया है. Only our society is not, she has not got the water till date. तो वो एक प्रॉब्लम है. सेकेंडली मुझे थोड़ा सा So in other words, civic issue related to municipal corporation. एग्जैक्ट बराबर ना. अभी क्या करते हैं हम लोग फेडरेशन में, यदि ये सवाल आता है तो हम लोग उनको गाइड करते हैं, आपको क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कैसा करना चाहिए. अभी यदि हम लोकल कमिटी फॉर्म करते हैं, can we interact with that society, can we interact with the local body, can we facilitate them to get the water, या उनका जो इश्यूज है सॉल्व कर पाएंगे क्या. दिस इज वेयर वी वांट टू टेक यू फॉरवर्ड. दूसरा सेकंड जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि सोसाइटी फॉर माय एरिया, अगर 3-4 सोसाइटीज हैं कुछ बंगलो स्कीम है जरा नजदीक से. जी, हम लोग सब एक साथ वहाँ पे रहते हैं. तो दैट लोकल एरिया ब्यूटिफिकेशन दैट आल्सो मैटर्स. मुझे ऐसे लगता है कि प्लांटेशन होना चाहिए, थोड़ा सा क्लीनलीनेस होना चाहिए. सो वेदर इट इज पॉसिबल कि प्लांटेशन के लिए आप अप्लाइड इन द बीएमसी कि आप मुझे परमिशन दो, बिकॉज वी गॉट दैट एरिया है बट परमिशन वी नीड फ्रॉम बीएमसी. स्पीड ब्रेकर चाहिए हमारे यहाँ पे, तो वो भी एवरी टाइम आई हैव टू गो ट्रैफिक पुलिस एंड बीएमसी एंड दहीसर पुलिस स्टेशन. एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं, एप्लीकेशन कर रही हूँ बट नोबडी इज रिस्पोंडिंग टू दैट. Agree. Why they are not responding? Because you are going as an individual or going as an individual society. यदि 30,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी का फेडरेशन एफिलिएटेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के एक एफिलिएटेड कमिटी करके आप जाते हैं, शायद फर्क पड़ सकता है ना. तो ये हमारा प्रयास है. तो आपका एक बीएमसी इशू, सेकंड ट्रैफिक इशू एंड क्लीनलीनेस, क्योंकि बीएमसी वाले जो कचरा सफाई करने वाले लोग हैं वो रेगुलरली नहीं आते हैं. मैंने सो मेनी टाइम्स में कंप्लेंट कर चुकी हूँ, लेकिन वो सब डंप करके जाते हैं. बिकॉज़ माय एरिया इज बिहाइंड नेशनल पार्क, तो एकदम रास्ता ऐसा So let everybody have the opportunity. Sir, good evening. Yeah. My name is तुम्ही मराठी, इंग्लिश, हिंदी तिन्ही लँग्वेज मध्ये बोलू शकता, काय प्रॉब्लेम. मेरा नाम नितेश संघवी है. Yeah. और मैं दहीसर सरस्वती सोसाइटी CS रोड नंबर 4 रहवासी हूँ. ओके. तो सिर्फ 2 सवाल है आपसे. फर्स्ट इज कि ये लोकल एरिया कमिटी आने के लिए, बनने के लिए, इज इट नेसेसरी समबडी हैज टू बी इन कमिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव सोसाइटी और एनी सोसाइटी मेंबर कैन आल्सो बी representative of local area committee. Number 1. Number 2 is मेरा जो रोड है CS रोड नंबर 4, दहीसर की शक्ति नगर. Earlier, आज 6-7 पहले it was very nice approachable road, lot of greenery. But एक जो गंदगी उधर आती है, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ जाती है. So as a result, अभी wastage, debris is an ongoing daily routine अभी बन गया है. So can you guide us कि we as a citizen, a society member, मैं कहाँ अप्रोच कर सकूँ with letter drafting and sending? एग्जैक्टली. सी, लोकल कमेटी बनाना आसान है. आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, हम कमेटी बनाएंगे. कमेटी बनाने के बाद हम आपको गाइड भी करना है. तो गाइडेंस इज आल्सो गोइंग टू बी द मेजर रोल व्हिच एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वी विल बी प्लेइंग ए मेजर रोल. आपको गाइडेंस पूरी तरह से दिया जाएगा. क्या होता है, आपका जैसे लोग काम करना चाहते हैं, but somewhere you require one empowerment. When I say empowerment, unless until there is a power, you cannot serve the people. Okay, so you need that empowerment in form of power. बराबर? एक. दूसरा, empowerment is required in form of knowledge, guidance. लोकल एरिया में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, how we can get the work executed, ये भी देने का पूरा प्रयास करेंगे. अब तीसरा सवाल आपका था, महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं डिस्कस करूंगा. No doubt, we are taking all 3 types of people. So who are these 3 types of people? 1, office bearers. Suppose we have a combination, we will see that at least 1/3 should be the office bearers
1/3 should be committee members. That means approximately 2/3 becomes a part of committee members of the society, and 1/3 will be individuals, members of the society. कई बार वो कमिटी में इलेक्ट नहीं होते हैं, या एक्स सेक्रेटरी है, या उनको काम करने का इच्छा है, या वो एक्सपर्ट्स है, उनके इन्वॉल्वमेंट होने से हमारा लोकल एरिया में कामकाज अच्छा हो सकता है. So this is how the constitution will be done by the board of directors. वो पॉलिसी गाइडलाइन भी हम बना रहे हैं. So therefore, one of the question which you have raised is a valid question. Can an individual of a member of the society can become a part of local committee member? Yes, we will definitely explore that. At least 1/3 जगह जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन. ताकि इंडिविजुअल का भी कोई इश्यूज है, हाउसिंग सोसाइटी में इंडिविजुअल से उनका भी हमें ध्यान देना. यस सर. सर मेरा नाम आशीष फर्नांडिस है और मैं नौगांव में रहता हूँ और मेरी सोसाइटी का नाम है नूर सितारा और मैं उसका चेयरमैन भी हूँ. बेसिकली हम हमारी सोसाइटी को तो जो भी कमेटी मेंबर है वो सुचारू रूप से चलाते ही है. हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना भी करें वो मैक्सिमम अच्छा करें. लेकिन बियॉन्ड उसके मुझे ये जानना था कि हाउसिंग फेडरेशन हमें जो बाहरी सिविक इश्यूज है जैसे पार्किंग, जो हॉकिंग जोन है उसकी समस्या है, उसी की समस्या है, तो ऐसे सभी जो समस्याएं हैं उससे कैसे आप हमें निजात दिलाएंगे और कैसे हेल्प करने की कोशिश करेंगे? आपने एक बताया पार्किंग, दूसरा ओसी, अब तीसरा उधर से आया था क्लीनलीनेस, हॉकर्स, और आपने दूसरा वाटर, प्लांटेशन, illegal activities. या यस सर. जैसे कि सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार पांडे है. मैं इंद्रावती कॉपरेटिव सोसाइटी से आया हूँ और मैं वहाँ भी फिलहाल मैं सेक्रेटरी हूँ. मेरे कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 बिल्डिंग है. टोटल 8 बिल्डिंग है, 8 बिल्डिंगें हैं और 8 बिल्डिंगों में करीब लोगों की कन्वेंस हो गया. डीप कन्वेंस जो सरकार ने चलाई है, महाराष्ट्र सरकार ने जल्दी देने के लिए, तो वो लोगों ने कर लिया है. उसमें एक ये प्रॉब्लम आता है कि उसमें इतने भारी मीडिएटर या दलाल होते हैं जो आपको अपने बिल्डिंग में फ्लैट के हिसाब से पैसे बोलते हैं और वैसा लेते हैं. कोई भी काम समय पे नहीं होता है. मेरे पास सभी पेपर्स भी रहने के बाद डीडीआर ऑफिस जहाँ भी हो वो काम मेरा होता नहीं, तो मुझे किसी न किसी मीडिएटर को पकड़ना पड़ता है. तो ठग हार के हमारे मेंबर्स पैसा देते हैं और वो काम होता है. डीप कन्वेंस हो जाने के बाद में हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद तहसीलदार ऑफिस में प्रॉपर्टी कार्ड के लिए भी वो अब वहाँ भी एक इशू होता है. फिर उसमें हमें बताया जाता है कि आपकी जगह यूएलसी में है, आपको कितने अमाउंट आएंगे. फिर वो मनमानी होता है, जैसे कि कोई कह देगा आपका 50 लाख रुपया बाकी है, आप मेंबर को देना है, तो सेट करना पड़ता है. तो ये बहुत बड़ा इशू है. जबकि सरकार ने कही है कि हम आपको डीप कन्वेंस देंगे, आप आइए हमारा ड्यूज भरिए. हमने ड्यूज भर दिया है लेकिन बाद में आके काम नहीं होते. ये सबसे बड़ा इशू मुंबई में साथ खास करके सबब एरिया जैसे कि ओके. आमचं प्रॉपर्टी कार्डसाठी प्रॉपर्टी कार्डसाठी मला त्या दिवशी मी तहसीलदार ऑफिसमध्ये गेलो होतो, तर त्यांनी सांगितलं तुम्हाला प्रॉपर्टी कार्डसाठी तुम्हाला कलेक्टर ऑफिसला जावं लागेल. कलेक्टर ऑफिस इज ॲट बँड्रा. आमची अडचण होते, इकडनं जायचं होतं, बँड्राला जायचं आम्हाला पुष्कळ त्रास होतो. तिकडे जाऊन तुम्हाला सगळे डॉक्युमेंट द्यावे लागणार. ते डॉक्युमेंट कुठले तुम्ही म्हणतात तिकडे जा कलेक्टर ऑफिस मध्ये आणि त्यांच्याकडे घेऊन या. आम्ही करायचं काय याच्यासाठी की कलेक्टर ऑफिस एक ब्रांच जर सगळ्यात बोरविलला आलं तर बरं पडेल असं मला वाटतं. हेलो एवरीवन, शशि है मेरा. तो नमस्ते.
मैं रेंजर हाइट्स फिल्म सिटी रोड पिन कोड 97 आता है, PN वार्ड में आता है। 10 साल पहले जब हम शिफ्ट हो गए थे एकदम अच्छा था एरिया, हमारा सोसाइटी वाइज से बहुत खूबसूरत है, नो इंक्रोचमेंट नथिंग बाय द हॉकर्स। पर अभी जो 10 साल से मैंने जो इंक्रोचमेंट देखा है, इट्स नॉट ओनली द हॉकर्स, इंक्रोचमेंट बाय द कॉर्पोरेटर ऑफ अ एरिया आल्सो। Like every Sundays I'll tell you that Sunday that street thing program that is happening सवेरे 8 बजे जो स्टार्ट होता है, दोपहर 12 बजे तक with loud music होगा। I think maybe because of the election is coming, they are doing all these things. As in we have a 8 building of 20 towers, around 680 flats. Okay, in fact we had 2 parking, one entry and exit. They tell us to close one parking because that road is in our neighborhood. You got me? No, what is your question? The question is, you are saying the benefit of the local area committee. I would suggest such things should also be, it should be under our control so that along with the other societies, not only my Ranger Heights, other society also, we should stop all these things happening. It's not that they just come, but whatever the car parking that they just told going to take down all the vehicles and they have started this. This has been started by the operator. It's not his property, right? So these things have to be taken care by the societies which is affected by these things. Okay. It's very important. I'm Okay. sorry, but Yeah. that's the case. मी मिसेस चंदन ढोली, श्रीनाथ दहिसर वेस्ट. आमच्या सोसायटीचा हा प्रॉब्लेम आहे की बऱ्याच लोकांनी मेंटेनन्स पे केले आणि त्याच्यासाठी 101च्या नोटिसेस एव्हरीथिंग, म्हणजे वकिलाबरोबर बोलणं, वकिलाबरोबर झालं, सगळं झालं, सगळं काही. मे बी वी हॅव इवन रिमूव्ह द कॉस्ट ऑफ देअर मेंबरशिप, पण तरी सुद्धा पैसे नाही आले. तर हाऊ इज इट गोइंग, हाऊ आर यू गोइंग टू हेल्प अस आउट? कारण सगळ्या गोष्टी आहेत, वकिलांपर्यंत सगळ्यापासून सगळं आहे. सी एक मी आता तुम्हाला स्पष्ट करू इच्छितो. I'm again saying what we will be doing instead of that what you will be doing. Try to understand. हम लोकल कमिटी बना के ये जो आपका इश्यूज है वो आपको सॉल्व करने के लिए हम एम्पावरमेंट करने वाले हैं. जरा समझने का कोशिश करिए. मतलब आज क्या है, आपको कोई अधिकार नहीं है. अधिकार न होने की वजह से आप वो काम कर नहीं पाते. हम एज ए फेडरेशन आपको अधिकार देते हैं, तो वो अधिकार से ये जो इश्यूज आप रेज किया है, हमारा गाइडेंस रहेगा, आपको पूरा हमारा सपोर्ट रहेगा और हमारा आपको एम्पावरमेंट भी करेंगे. तो फ्रॉम दैट एंगल मैडम आप जो बोल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो ये सब आपको करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, वो हम देंगे. दूसरा आपको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज भी हम आपको देंगे. नॉलेज चाहिए, बराबर. तीसरा हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा भी लगेगा, बराबर ना, आपको फंड भी लगेगा, क्योंकि आप ऑनररी काम कर रहे हो, आपका वक्त दे रहे हो. वक्त देने के बाद आप ये बोलेंगे कि मैं जेब से खर्चा करके मुझे टैक्सी से इधर जाना है या उधर जाना है, maybe it is difficult. So we will have to empower you in terms of money also. So we have to give you all this. एक तो authority, दूसरा knowledge, guidance, and तीसरा required money. आज पैसा भी उतना important है. Just माझं नाव पुरुषोत्तम रमाकांत गोडावडेकर. मी दहिसर विनायक मध्ये राहतो, दहिसर वेस्ट गावठण. आमचा प्रॉब्लेम असा सोसायटीचा काही नाहीये, परंतु सोसायटीच्या बाहेर पडल्यानंतर गावठण एरिया असल्यामुळे रस्ता अरुंद आहे आणि अरुंद रस्त्यावरती दोन्ही बाजूला कधी कधी गाड्या असतात आणि शोधायचं कोणाला पार्किंग होऊ नये म्हणून स्थानिक नगरसेवक शीतल म्हात्रेंना पण आम्ही कळवलं होतं, परंतु तशी काही अजून दखल घेतली गेलेली नाही. एक झालं तर याला
कोणाला सांगायला गेलं तर बाहेरच्या गावठाणमध्ये लोक राहतात, परंतु रिक्षा बाहेर आमच्या सोसायटीच्या बाहेर पार्क करतात. कंपाऊंड आहे पण ते बाहेर पार्क करतात. दुसऱ्या बाजूने 4 व्हीलर असं संपूर्ण आहे. जर ॲम्ब्युलन्स आणायची झाली तर अक्षरशः आम्हाला गावठाणमध्ये कोणाची रिक्षा ही कोणाची रिक्षा असं विचारावं लागतं. एक झालं. दुसरी गोष्ट अशी आहे की प्लांटेशन, मॅडम म्हणाल्या, ओगले मॅडम, की छान आहे, कल्पना सुंदर आहे, मला पण आहे, पण 20 वर्षापूर्वी असं वाटलं आणि मी झाडं लावली. आज मी पस्तावतोय अशासाठी. एकदा झाडं तोडण्यासाठी परमिशन घ्या. परमिशन येणार, त्यांचा कोणतरी माणूस येणार, सर्वे करणार, जाणार आणि आम्हाला बिल पण सांगणार की याच्यामध्ये तुम्ही हे करा, म्हणजे 10,000 रुपये भरा. अरे हे काय आहे? बरं, तुम्ही म्हणता की कंपाऊंड पर्यंत पाणी येतं, त्यांची जबाबदारी. कंपाऊंडच्या बाहेर जाणार ड्रेनेज ती नंतरची त्यांची जबाबदारी. आतमध्ये काय साठलं म्हटलं तर ते क्लीन करायची आमची जबाबदारी. मग हे आतमधलं जे झाडं आहे हे कापण्यासाठी हे लोक पैसे घेणार. बरं, एवढे पैसे जास्त पण नाही, खूप असतात पैसे. आम्ही टॅक्स भरणारी माणसं आहोत आणि तुम्ही एवढे पैसे घेतात. आम्ही स्वतः कापले तर तुम्हीच त्याची विल्हेवाट लावायची. कुठे लावायची कशी मला कळत नाही, पण परमिशन घेऊ आम्ही काय ना काहीतरी करत असतो. पण ही झाडांना नंबर पण मारले, हे अधिकृत आहे का? आमची सोसायटी आहे, आमची झाडं आहेत आणि त्यांनी नंबर मारून गेले. म्हणजे आता जर रिडेव्हलपमेंट करायचं झालं तर परत ते हे सांगणार, हे झाड तोडलं 1 लाख भरा, हे झाड तोडलं हे करा. तर ह्याच्यावरती जरा बघा. ठीक आहे, तुमचं म्हणणं आम्हाला पटतोय. आपण प्रत्येक गोष्टी चर्चा करू. येस. माझं नाव ॲडव्होकेट समिधा मोपेरकर. माझ्याकडे मोस्ट ऑफ द सोसायटी मॅटर्स जेव्हा येतात, इश्यूज वगैरे, तेव्हा आम्हाला डेप्युटी रजिस्ट्रारशी वगैरे खूप कोऑर्डिनेट करावं लागतं. तर तेव्हा आम्हाला जास्त काही असं त्यांच्याकडनं काही रिस्पॉन्स मिळत नाही. नोटिसेस, लिगली पेपर्स आम्ही पाठवले किंवा पर्सनली व्हिजिट केले तर हे जी लोकल एरिया कमिटी आहे ती आम्हाला त्याच्यासाठी गायडन्स वगैरे देऊ शकेल का, ती सपोर्ट करू शकेल का त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करायला? तुम्हाला गायडन्स 100% मिळेल. जसं मी म्हटलं तर कामं तुम्हालाच करावं लागेल. कसं करायचं, काय करायचं, आम्हाला एक असं बॅकबोन आहे. आम्ही साध्या माणसांना तिकडे देत नाही, ॲडव्होकेट लोकांना पण देत नाही. त्याच्यामुळे येस. I'm Cassandra Vegas from Ramayan Cooperative Housing Society, and I've been following the property taxes matters very religiously. Now it is given to understand that from 2023 the property taxes for all the buildings is going to rise, and we have to go to the building and assessment department to find out how much that increase is going to be. Now we have had. Just before you conclude, let me tell you, property tax increment has been stopped. There's no, it is deferred for next budget. So don't worry. Yeah, it is staying. So let us not discuss on that. Okay, one more thing, sir. That has been stayed. So one more thing. Yeah. The government has below 500 square feet given complete redress for property tax. They had also promised that from 500 to 750 square feet, if your house falls between that area, they would give some reduction on property tax. But that is not yet passed. But up to 500, yes. But so why are we being punished for buying a bigger house? We will discuss that. But yes, right now, okay, you will have to work on it. We'll see. I understood your problem. Okay, thank you. My name is Mabel D'Souza. I'm from Kandarpara, Daysar West. एक तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं. ये बीएमसी आती है, खोदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खोदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खोदते हैं. तो हमारा पैसा जा रहा है, टैक्स भरते हैं. हाँ, बराबर है. जो एक तो ये है. दूसरा सर आपको पूछना था, आपने अभी बोला कि आप ट्रेनिंग देंगे, which is very good because हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो will definitely require your training. तो आप ग्रुप बनाएंगे और उसमें कितना मेंबर्स रहेंगे, ये सब पूछना था. कितना मेंबर्स होंगे? मिनिमम 5 मेंबर्स चाहिए. एक वार्ड कमेटी में कम से कम 5 मेंबर्स चाहिए.
वी आर एक्सपेक्टिंग अप टू 15 मेंबर्स, क्योंकि हमें 300 से 400 सोसाइटी का कामकाज देखना है। एक सोसाइटी का कामकाज देखना इतना आसान नहीं है। जब आप पूरी लोकेलिटी को एक कॉर्पोरेट और वार्ड का कामकाज देखना है तो हम चाहते हैं कि कम से कम 10 से 15 तक भी हम कोशिश करेंगे, जिसमें 5 ऑफिस मेंबर रहेंगे, 5 कमिटी मेंबर रहेंगे और 5 आपका इंडिविजुअल मेंबर। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा। सर्वप्रथम मैं कांग्रेचुलेशन टू ऑल मुंबई डिस्ट्रिक्ट सबर्बन कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ऑल डायरेक्टर। जोरदार ताली। अच्छा कॉन्सेप्ट कि लोकल एरिया कमेटी, लोकल लोगों को, तो मैं इससे पैरेलल थोड़ा कॉन्सेप्ट है मुंबई महानगर पालिका का, बीएमसी का एलएम से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें व्यापक रूप है। एलएम की कंडीशन है, उसमें भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस भी नहीं हो तो भी वहां जा सकते हैं। सिविक, रोड, पार्किंग और ये सब इश्यूज, काफी सारे इश्यूज मुंबई में एलएम ने सॉल्व किए, तो ये उससे हटकर कॉन्सेप्ट होगा मुझे ऐसा लगता है। और एलएम से क्या डिफरेंस होगा? देखो एलएम और इसमें फर्क है। एलएम जो है सिर्फ म्युनिसिपल इश्यूज को हैंडल करती है और वंस इन 2 मंथ्स असिस्टेंट कमिश्नर के नाम बैठक होता है, वो मेनली इश्यूज क्या करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्टेज और कुछ छोटा इंपॉर्टेंट नहीं देते। इधर जो है हम आपको एज ए फेडरेशन, हाउसिंग सोसाइटी का फेडरेशन होने की वजह से आपको चारों डिपार्टमेंट, एक पुलिस हो, पुलिस के साथ हम संबंध करके देंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार जो एएलएम डिप्टी रजिस्ट्रार का कुछ लेना देना नहीं, तो हम उधर आपको संबंध जोड़ के देंगे। तीसरा आपका बीएमसी से भी संबंध जोड़ के देंगे और चौथा तहसीलदार जो लोकल एनए टैक्स है या आपका लैंड का इशू है उसको लेकर हम आपको मदद करेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें एक्टिविटी बढ़ेगा और एएलएम में हर एक बिल्डिंग से एक लिया जाता है। इधर हम लोग थोड़ा सा फेडरेशन आपका एरिया में जो एक्टिविटी अच्छा कर सकते हैं, जिनको जानकार है वो करते हैं। और तीसरा हम आपको ट्रेनिंग पे देंगे, जानकारी देंगे, तो इससे तो फर्क पड़ेगा। आप इसको आज व्हाट जो भी हम डिस्कस किया, these are I think regular everyday life के issues हैं। Can society help? Can federation help a society with regards to ULC? Because हाँ, वो आपने लिखा है उसमें, लेकिन बिकॉज क्या है, एक सडनली एक दिन हमको बताया जाता है कि आपकी सोसाइटी comes under ULC. How is that possible? All these years, this was not there. I got your point. Yes. And then the members are made to run from pillar to post to get the thing sorted out. हेलो, मेरा नाम सुरेश पालेकर है। मैं कांदिवली अशोक नगर से आया हूँ। हमारी सोसाइटी का नाम है अशोक आनंद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हमारा इशू है सर कि हम लोगों ने सोसाइटी रीडेवलपमेंट की है, बट डेवलपर हमको कुछ अलग अलग बातें करते हैं और हमारे साथ भी फ्रॉड करते हैं। जैसे सर हमारे डेवलपर ने हमको 29 पार्किंग है सोसाइटी के, पहले 20 मेंबर्स थे, हमने रीडेवलपमेंट की सोसाइटी, टोटल अभी 50 मेंबर्स हो गए। अभी एज पर बीएमसी प्लान 29 पार्किंग है ओनली, और उसने उसी लेने के टाइम तक 29 पार्किंग थे, उसके बाद वो पार्किंग को गार्डन को हटा दिया और वहाँ पे और पार्किंग खड़े कर दिए और एक्स्ट्रा पार्किंग बना के न्यू मेंबर्स को बेच दिए। किसी के पास है 7 लाख, किसी के पास है 8 लाख लगे, और अभी वो टोटल 50 पार्किंग कर दी। तो ये इश्यूज है। सी क्या है, आप एक्सप्लेन मत करो, आपका इश्यूज क्या फेडरेशन चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। In another half an hour we need to conclude also. Yeah. Good evening, I'm Francis Vinicius from Director Office Housing Officer, Nandamar Basin West. We have a pending issue of 14 issue. We have enforced the place, we are trying our best to get hold of it. We have been to municipality, but nothing has happened. We are at 5 after 5. So we are trying to solve the problem, but they are getting back on us. Okay. I think now we will not ask the question. I will just start to give you the scheme. सभी को नमस्कार और मुंबई डिस्ट्रिक्ट सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन को हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश जी को भी काफी नाम के सुने। मेरा सिर्फ आई एम द चेयरमैन ऑफ मनकिया अपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी और बहुत कुछ चीजों को जो
तथ्यों से समझता हूँ। ये थोड़ा सा टिपिकल क्रूशियल इशू है जिनकी भी बातें चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस भी बहुत बड़ा महत्व का रोल प्ले करता है। तो जो भी लोकल एरिया कमेटी होगा उनको जानकारी की बहुत प्रथम आवश्यकता होगा, क्योंकि आप सिस्टम में इतना फ्लॉज है कि आप कितने भी जूते घसोगे तो उसमें आपको बहुत लंबा समय जाएगा। जो मैंने काफी मसलों के बारे में पर्सनली भी देखा है, ऑफिशियल एसआईनी लगा के देखा है, रिकवरी का देखा है, और ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास भी देखा है कैसा रेफरेंस होगा। तो मेरा ये है कि आपकी एम्पावरमेंट, जैसा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लोकल कॉर्पोरेटर्स हो गया, उसके भी एनफोर्समेंट वगैरह में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। आप किस तरीके से हमको एक एम्पावरमेंट देंगे, उसका सबसे बड़ा रोल होगा, जिससे कि हम लड़ सके। हमारे पास अस्त्र होना चाहिए। कितनी बैकअप होगी कि फेडरेशन के लोग आएंगे, हम तो कर सकते हैं, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण मराठीत बोललो तर चालेल का? सर, मी इथे सुरुवात चुनावटी दहिसर चुनावटी एरिया आहे, तिथे मी म्हाडा कॉलनीत राहतो. आमच्या म्हाडा कॉलनीमध्ये लेआउट मध्ये 12 सोसायटी आहे. 12 सोसायट्यामधल्या अजूनपर्यंत आमच्याकडे असं बोलण्यात येत होतं की क्लस्टर होणार आणि एकत्र पुनर्विकास होऊन त्याचे डेव्हलपमेंट. पण आता गेल्या 1 वर्षापूर्वी 2 सोसायट्यांनी इंडिव्हिज्युअली एग्रीमेंट केली, म्हणजे डेव्हलपमेंटचे राईट्स दिले त्यांनी. आयओडीसीसी इश्यू करून त्यांचं काम चालू झालं आणि त्यामुळे प्रॉब्लेम असा झाला की इंटरनल डीपी एकच रोड आहे आणि तो 9 मीटरचा आहे. तो पण 9 मीटर कुठून दोन्ही फुटपाथ धरून आणि बरेच प्रॉब्लेम असतात. आता पुढे तुम्हाला रिडेव्हलपमेंटला खूप प्रॉब्लेम होतात. I understood. Other issues. There are many issues. See, problem is we have come here for a meeting something different. You are all discussing your individual problem. I understand. Problems are so huge. Yeah, tell me. Sir, I am Sunil Das, and I am the secretary of Divine Place. I have been facing a lot of problems and papers are not in order. So when time comes, especially because when you are forming this federation and you will form a local committee, I would like to be. Okay, sure. Now let see. अभी बहुत सारा बात हम करेंगे. I can't tell you your problems. I can't tell you the problems of the local committee. Yeah, I got it. सिर्फ एक मिनट होगा. थैंक यू कि आपने एनलाइटन की और ऐसा एक फोरम दिया है. अब जो एक्सपेक्टेशन है लोकल एरिया कमेटी मेंबर से वो थोड़ा वेग है. अभी जैसे मैं एक सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ दहिसर में, which also has another 5 societies, and we have a federation and we run a common area, just like this is a ward area as you are referring. तो टाइम कितना देना होगा एक लोकल एरिया कमेटी मेंबर को? ये सब डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव तो वही है. तो कितना टाइम, जैसे संडे टू संडे या किस टाइप का, और ये कुछ नया चीज है तो जानकारी, नॉलेज, सेशन और इशू रेजोल्यूशन, क्योंकि प्रोफेशनल कामकाज के साथ साथ ये सब भी काफी लोगों को करना होगा, उसका थोड़ा क्लैरिटी देंगे तो इजी होगा.